हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह। दोस्तों, आज 30 अप्रैल है। आज के ठीक 112 वर्ष पहले 30 अप्रैल 1908 को भारतीय इतिहास में मुजफ्फरपुर कांड हुआ था। मुजफ्फरपुर आज बिहार में स्थित है। उस समय यह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी के एक चर्चित न्यायाधीश थे, मजिस्ट्रेट थे। उनका नाम था किंग्सफोर्ड अपने कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते थे और ये छोटी छोटी बातों के लिए भी बड़ी बड़ी सजाएं दिया करते थे। और वैसे भी ब्रिटिश शासन काल में फांसी की सज़ा भी सामान्य सज़ा मानी जाती थी। घोर अहिंसावादी महात्मा गांधी को भी अशोक आंदोलन के समय न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने उनको पहली बार 6 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। तो कहने का मतलब है कि अगर किंग्सफोर्ड जैसे कुख्यात न्यायाधीश भारत में कुछ दिन और रह जाते तो हमारे क्रांतिकारियों के लिए, हमारे राष्ट्रवादियों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि ये छोटी सी घटनाओं के लिए बड़ी सज़ा देने में जरा सा भी संकोच नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे क्रांतिकारियों ने इनको रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। बंगाल के 2 बड़े क्रांतिकारी थे। एक का नाम था खुदीराम बोस, दूसरे का नाम था प्रफुल्ल चाकी। और ये दोनों क्रांतिकारी युगांतर सभा से जुड़े हुए थे। और इन लोगों ने तय किया कि किंग्सफोर्ड की हत्या करना ही एक अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड के बंगले का भी पता लगाया और वहाँ पर यूरोपियन क्लब था जहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों का उठना बैठना था। शाम को ये लोग मौज मस्ती भी वहाँ पर करते थे। और दोनों क्रांतिकारी बंगले का पता भी लगा लिए, यूरोपियन क्लब का भी पता लगा लिए और एक सटीक जानकारी वहाँ से इकट्ठा की। और ऐसा कहा जाता है कि 30 अप्रैल को शाम जब किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब में बैठा हुआ था और उसकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, उस समय बग्घी हुआ करता था। और इन दोनों लोगों ने तय किया कि जब ये यूरोपियन क्लब से बाहर निकलेगा तो उसी समय इस पर हमला किया जाएगा। और जब ये लोग घात लगा करके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस रास्ते पर बैठे हुए थे, उसी समय एक बग्घी शाम को इनके सामने आती हुई दिखाई दी और इन दोनों लोगों ने अंधेरे में ही उस बग्घी पर या उस गाड़ी पर बम से हमला किया। और जब इन लोगों ने उस पर हमला किया तो उसमें उस समय किंग्सफोर्ड नहीं बैठा हुआ था, बल्कि 2 महिलाएं थीं और वो दोनों महिलाएं उस बमकांड में मारी गई। और ये इतना बड़ा धमाका था कि इसकी आवाज़ 2-3 मील दूरी तक भी सुनाई थी। और इन शेरों की दहाड़ न सिर्फ पूरे यूरोप में बल्कि खास तौर पर लंदन में भी सुनी जा सकती थी। और इन दोनों लोगों ने शाम के समय वहाँ से हमला करके और लगभग 25 मील दूरी पर एक बैनी रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर आकर के ये दोनों विश्राम करने लगे। और जब ये दोनों लोग विश्राम कर रहे थे तो उसी समय पुलिस ने छापा मारा और इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। और चारों तरफ से अपने आप को घिरता हुआ देख करके प्रफुल्ल चाकी जी ने खुद को गोली मार करके सुसाइड कर लिया। और जो खुदीराम बोस थे उन पर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला करके जून 1908 को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को फाइनली इनको फांसी हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये फांसी के फंदे को चूम रहे थे तो उस समय वंदे मातरम भी गा रहे थे और इन्होंने अपने हाथ में भगवत गीता भी लिया था। और इनको मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सज़ा हुई थी।
और भारतीय इतिहास में ये पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई थी। 18 वर्ष का बालक आज अपने बारे में नहीं सोच पाता है, उस समय यह 18 वर्ष का बालक अपने धर्म के विषय में और अपने देश के विषय में भी सोच रहा था। और जब इनको फांसी हुई तो ये चर्चा का विषय बन गया। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के बुनकरों ने, जब वो लोग धोती बनाते थे तो उस समय उस धोती के किनारे पर, सारे धोती के किनारों पर खुदीराम बोस लिखा होता था। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस था, इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। बचपन से इनका रुझान था कि ये देश के लिए कुछ करना चाहते थे और पढ़ने में इनका उतना मन नहीं लगता था। राष्ट्रवादी गतिविधियों में, आंदोलनों में ज़्यादा इनका मन लगता था। इनके जो प्रारंभिक शिक्षक थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस और इनके जो पथ प्रदर्शक थे अरविंदो घोष थे। और क्लास 9th में पढ़ने के बाद ये सीधे अरविंद घोष के प्रभाव में आए। और जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने पहली बार भाग लिया। और अरविंद घोष की एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था वंदे मातरम, उसके प्रचार और प्रसार में भी इनकी बड़ी निर्णायक भूमिका रही है। और वहीं से इनका नाम आगे बढ़ा और उसके बाद इन्होंने मुजफ्फरपुर कांड को अंजाम दिया। और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में किसी भी अंग्रेज अधिकारी पर पहली बार ये बम से हमला किया गया था। अभी तक किसी भी अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमले का प्रयास नहीं किया गया था। तो अंग्रेजों को लगा अगर बम से हमला हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत की धरती पर कहीं न कहीं बम बनता भी होगा, तभी बम से हमला किया जा रहा है। तो ब्रिटिश पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के कोलकाता के पास मणितल्ला नामक एक स्थान था, तो मणितल्ला नामक स्थान पर हेमचंद्र कानूनगो ने बम बनाने के कारखाने को स्थापित किया और वहीं से बम बनने की परंपरा की शुरुआत हुई। और जब पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो 34 क्रांतिकारियों को वहां पर पकड़ लिया और उसमें से 2 सगे भाई थे। एक का नाम था अरविंद घोष, एक का नाम था वरिंद्र कुमार घोष। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत इन सभी 34 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। उचित साक्ष्य के अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। वरिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सजा हुई और इन दोनों क्रांतिकारियों के मुकदमे की पैरवी देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में 3 क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बड़ा योगदान था। एक का नाम था वंदे मातरम, दूसरा युगांतर, तीसरा संध्या। युगांतर ने तो ब्रिटिश पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध एक बार कहा था कि जिस दिन भारत की 30 करोड़ जनता के 60 करोड़ हाथ खड़े हो गए, उस दिन ताकत का मुकाबला ताकत से कर लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।